गायों की क्या इज्जत है, रोड पर गोबर करती रहती है। अभी तो मैं रिसेंटली पढ़ा था कि यूएस में गोबर के कंडे बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है साहब। और मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ मंदबुद्धि बच्चा पैदा होने का। तो एक समय था हमारे भारत में एक बच्चा मंदबुद्धि साल भर में पैदा होता था, और आज 10,000 बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। कितने? 10,000, 10,000। इसके रीजन पर जाया गया तो क्या कारण है जिसके कारण मंदबुद्धि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? तो उसका कारण पता चला, तो उसके कारण में रेडिएशन निकला है ना। रेडिएशन आने वाली सदी के लिए महामारी का स्वरूप लेने वाला है। इस पर किसी का गौर नहीं है अभी तो रासायनिक खेती पे ही सबसे इतना ज्यादा गौर नहीं है ना। लोग कह रहे हैं कि हाँ जैविक होना चाहिए, पर वो जो एक चिंता और एक जो वो होती ना, कहना चाहिए जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो एक सनक होती है, जो एक आग होती है, जो एक बदलाव का कि नहीं अब तो जो है ना हमें तो आजादी चाहिए, समझ रहे ना। हाँ मतलब चाहे कुछ भी हो, जान ले लो पर हमें ये चीज चाहिए, समझ रहे ना। वो चीज नहीं है इतना होने के बावजूद भी। तो जो तनाव है, ये तनाव आने वाले समय में एक महामारी का रूप ले लेगा। आप देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तनाव के कारण दिन प्रतिदिन मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप देखो तो एक बच्चा पढ़ता है, मेरिट में आता है, और मान के चलो अगले साल वो मेरिट में नहीं आया तो उसको तनाव हो जाता है, उतने में, है ना, तनाव हो जाता है। और हमने कई लोगों को तो ऐसे देखा, पता चला आईएएस हैं और जाके फांसी पे लटक गए। ऐसी भी खबरें आती हैं, आईएएस होने के बाद फांसी पे लटक गया। मतलब तनाव कितना होगा, सोचो उसको अपनी जिंदगी में। तो जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस निरंतर हमारी दिमाग की नसों को कमजोर करता है, सोचने की क्षमता को कमजोर करता है, हमारे विवेक को डैमेज करता है। अब ये कैसे करता है, इस पे देखो मैं आपको बता दूं। जो रेडिएशन है, इसके कितने मोबाइल टावर लगाए गए, कितने टीवी के टावर लगाए गए, ठीक है। अब तो घरों छतों के ऊपर टावर लगा दिए गए। तो इससे ये टावर जो है ना, रेडिएशन इतना क्रिएट करते हैं हमारे आजू बाजू, हमारे शरीर को भेद कर, हमारे दिमाग की नसों को भेद कर, अभी न जाने कितनी लाखों करोड़ों तरंगे यहाँ से गुजर रही हैं, हमें नहीं पता, समझ रहे ना। हमारा उस पर ध्यान नहीं है, और हमारा फोन तो हमारे साथ में ही रहता है। तो इससे कितना रेडिएशन होता है अभी हमें नहीं पता, ठीक है कि नहीं। तो ये रेडिएशन जैसे ही बच्चा पेट में आता है, तो पेट में आने के बाद जो है ना, उसकी जब बॉडी बन रही होती है तो कितनी सॉफ्ट संरचना हो रही होती है। सोच के देखो आप, कितनी बारीक संरचना है इंसान की कृति को बनाना। मतलब अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन दे दी जाए और दुनिया की सारी ताकत आपको दे दी जाए, तो भी आप इंसान का निर्माण नहीं कर सकते, समझ रहे ना। कुछ नहीं बना सकते आप रोबोट बना सकते हो, लेकिन इंसान की संरचना नहीं कर सकते हैं। जो सोच सकता है, जो रचनात्मकता कर सकता है, जो देख सकता है, ऐसा नहीं बना सकते आप, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो कितनी संकीर्ण संरचना है प्रकृति की ये, है ना, बहुत महीन संरचना है। तो जब वो पेट में उसका जन्म हो रहा होता है, आंखें बन रही होती हैं, पैर बन रहे होते हैं, दिमाग बन रहा होता है, उस समय ये रेडिएशन बॉडी को इफेक्ट करता है ना। और आजकल की बहनें और माताएं तो इतनी कमजोर हो चुकी हैं, बुरा नहीं मानेगा कि जो है ना, जैसे ही गर्भ में बच्चा आया और फिर उनका काम करना बंद, और फिर अस्पताल का चक्कर वैसे लगता है जैसे भगवान का चक्कर पहले लगता था ना। लोग सुबह शाम मंदिर जाया करते थे ना, ऐसे लोग फिर अस्पताल जाना चालू कर देते हैं। और फिर घर में रहते हैं तो काम कुछ है नहीं साहब, पलंग पर बैठकर टीवी देखना, सो रेडिएशन के संपर्क में, मोबाइल चलाना, सो रेडिएशन के संपर्क में, और लैपटॉप के सामने काम करना, सो रेडिएशन के संपर्क में। तो रेडिएशन इर्द गिर्द उनको घेर के रखता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब जो है ना, रेडिएशन का प्रभाव और ज्यादा पड़ जाता है। तो जब बच्चा अंदर शरीर के अंदर है, तो रेडिएशन का प्रभाव उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो क्या होता है, दिमाग का पता चला एक भी वायर कहीं का कहीं जुड़ गया या नहीं जुड़ा, तो लो साहब पूरा मामला गड़बड़ हो गया, है कि नहीं, डिसऑर्डर्स हो गया। अब दिमाग जब बन रहा होता है तो वहां तो कितनी वायरिंग हो रही होती है साहब। देखो दिमाग को देखा कभी खोल के, कितनी बारीक वायरिंग है। वो तो जैसे आपके कंप्यूटर में वायरिंग होती ना,
सही बात। या कोई मशीन में वायरिंग होती है, ऐसे